महाराज जी, सबके पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसा क्या भाव आया जो बाल्यकाल से आपने चैतन्य सरकार की सेवा में नियुक्त किया? मेरे मन में तो एक ही ख्याल भगवान श्री हनुमान जी महाराज का रहा। बाल्य अवस्था में मेरे साथ कुछ ऐसी घटित घटनाएं हुई जिससे मेरे बाबा के प्रति आस्था में दूर बढ़ी। जैसे बाबा ने मुझे अपने हृदय से लगाया, उनने अपने श्री चरणों में मुझे जगह दी, उनने अपने आत्मा से प्राण कर कर मुझे उनके लायक समझ कर उनने मुझे उस मुक्ति में चला। महाराज जी, मेरा दूसरा आपसे प्रश्न ये था कि आपका आध्यात्मिक रुचि कब से हुई? कौन सी उम्र से हुई? नहीं, अध्यात्म की रुचि मेरी शुरू से है, क्योंकि मेरे दादा श्री श्री लक्ष्मीनारायण जी गुरु महाराज शुरू से श्री केला माता के मुख्य पुजारी के रूप में रहे। जब मेरा जन्म हुआ तो जब केला माता की सेवा करते थे, तो केला माता की सेवा करते थे उस समय में उनके आसपास में घुमा करता था। छोटा सी अवस्था थी उस समय, बच्चा जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में बच्चा उस प्रकार से अपना कार्य करता है। मेरे दादाजी को मैंने अपनी पूजा पाठ नित्य नियम क्रिया, जो उनकी संध्या थी, जो उनकी पूजा थी, वो मैंने उनकी होते हुए देखी। और उनको देखते देखते उनके मंदिर में उनकी भगवान के प्रति, माँ केला देवी के प्रति, भगवान श्री हनुमान जी महाराज के प्रति, सभी के देवों के प्रति उनकी आस्था देखकर, और वो जितने उसमें परायण थे, मैं उनके जितना तो नहीं बन पाऊंगा, बाकी हाँ वो उनका देखी करके छोटे सूक्ष्म रूप से मैंने भगवान का चिंतन भजन करना प्रारंभ किया। मेरे को ढोलक वादक भी कहते हैं लोग, भजन गायक भी कहते हैं, भगवत आचार्य भी कहते हैं, तो ये सब उनकी देन है। क्योंकि मैं जब भी बैठा कुछ कभी किसी देव अनुष्ठान आराध्य में, जब भी हमारे दादाजी बैठते थे, माता जी दुर्गा सप्तशती के पाठ करते थे, मैं बैठता था। मंदिर में भजन होते थे, मैं बैठ जाता था, ढोलक बजाता था, भजन गाता था। ऐसे धीरे 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 बाल्यकाल मतलब 4-5 साल की उम्र से मेरी रुचि बनना चालू हुई, और 8-9 वर्ष की आयु तक में तो मुझे परमात्मा में ज़्यादा प्रीति, मतलब आप कहें तो राधा रानी की कृपा, माँ भगवती केला देवी हनुमान जी महाराज की कृपा, उनके चरणों में एक भक्ति प्रदान हो गई, जिससे अटूट प्रेम हो गया, जिसमें मेरे विद्यालय क्षेत्र में पढ़ाई क्षेत्र में कम मन लगने लगा और आध्यात्मिक क्षेत्रों में ज़्यादा लगने लगा। मेरे को किताब पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, भगवान की कथाओं को रुचि से सुनना, रामायण महाभारत इत्यादि की कथाओं को सुनना, क्या अंग किस प्रकार के अंग है, किस प्रकार का क्या कुछ कार्य होता है, वो सबको मैं अच्छे प्रकार से रुचि पूर्वक दादाजी श्री लक्ष्मीनारायण जी गुरु महाराज से सुना करता था। वो हमें सुनाते थे। हमारी पूज्य दादी श्री भी बैठकर कुछ भी जो भी आध्यात्म का ज्ञान है दिया करती थी। हमारी दादी 5वीं पास थे, मगर उनको पूरा गीता भागवत का ज्ञान था, क्योंकि वो अखंड गीता जी भागवत जी को अध्ययन करती थी और करवाती थी। तो जब से मेरी रुचि, क्योंकि क्या घर में जैसी कहते ना एटमॉस्फेयर, मतलब जैसा वातावरण जमता है वैसा आदमी की रुचि बनती है। मेरे घर में शुरू से रुचि और जो वातावरण है वो सब भगवान के प्रति रहा। तो आज वही भगवान के प्रति जब आस्था रही, रुचि रही, तो उसके द्वारा आज मेरे में भी और परिवार के बाकी सदस्यों में भी वही ज्ञान कि सुबह उठते बराबर भगवान का भजन सुनना, भगवान के प्रति सुंदरकांड इत्यादियों का पाठ करना, सुनना, भगवान को निलाना। क्योंकि नृत्य क्रिया आजकल के बच्चों को आप देखते ही समझते हैं कि बच्चों की कोई रुचि या वो रहती नहीं है। बच्चे सुबह उठते बराबर कलेवा ले लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, मगर हमारे माता पिता ने शुरू से शिक्षा दी कि सुबह उठते बराबर स्नान करो, पूजन करो, भगवान नारायण का स्मरण करो, भगवान को मिलाओ, सूर्य नारायण को जल करो, अर्पण करो, संध्या करो, उत्तर प्रांतर कलेवा इत्यादि। कलेवा का तो वैसे सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतनी क्रिया करते करते दोपहरी हो जाती है, और फिर उसके बाद में सीधे हमारे जो अन्न देवता है उनका अन्न ग्रहण करने हम बैठ जाते हैं। और इसी प्रकार से जैसी वातावरण मिला वैसे ही आध्यात्म में हमारी रुचि और बढ़ती है। आज रुचि बढ़ते 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 जिस सीमा पर पहुंची है वो भी उन्हीं की कृपा से पहुंची है। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न ये था कि आपने किन गुरुजनों के दिव्य सान्निध्य में लेकर वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन किया? हाँ, मैंने श्री सर्व परम पूजनीय श्री श्री 1008 कृष्ण अनुरागी जी महाराज, जो कि अभी मथुरा में निवासी है, आज उनकी 98 वर्ष की आयु है, और वो भी आज वहीं पर है। उन्होंने मुझे अपने साथ में रखकर भागवत का ज्ञान, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान इत्यादि सब वेदों का ज्ञान उन्होंने मुझे प्रदान किया। तो तुरंत कुछ समय के लिए मैं जो इंदौर की वेदशाला है, गोपाल कृष्ण संस्कृत सहस्त्र पाठशाला, जिसको वेंकटेश्वर चित्रा इंदौर के नाम से, मैं कुछ समय रहा, अल्प रहा, बहुत कम समय रहा। बाकी हाँ, मेरे श्री विष्णु जी प्रबन्ना जी आचार्य के सानिध्य में मैंने उस शिक्षा को ग्रहण करने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद में जब मेरी रुचि वहाँ नहीं लगी, तो मैं वहाँ से निकल कर, मैं जितना वहाँ से मैं ज्ञान अर्जन कर पाया वहाँ से करा। फिर मैं जुनी इंदौर स्थित हमारे परम पूजनीय श्री राज पुरोहित
श्री रविंद्र जी पौराणिक, जिनके सपुत्र जो कि बीच दूसरे नंबर के पुत्र हैं श्री राजगुरु जिनका नाम आशुतोष जी पौराणिक है, उनके सानिध्य में रहकर मैंने आज जो भी वेद का अध्ययन है, पाठ है, अपनी संस्कृत की जो भी कर्मकांड की जो भी शिक्षा है वो पूर्ण करी। उसके बाद मैं अन्नपूर्ण आश्रम में जाके मैंने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे करके जहाँ जहाँ से जो जो थोड़ा बटोरते हुए महाराज जी अब ये बताइए, जैसे नदियों में गंगा माँ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे पुराणों में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, तो आप भागवत का कोई सुंदर सा एक श्लोक दशम स्कंद तक आप सुनाइए। भगवान का देखो दशम स्कंद का श्लोक जिसमें माँ भगवती श्री जो कन्हैया की माता है, भगवान श्री नारायण की माता है, उन्होंने एक बहुत सुंदर स्वभाव की बात कहते हुए एक मंत्र जो कि वेद में बहुत प्रचलित है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वास धारण गगन सदृशं और मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यागम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मतलब शांत स्वभाव वाले, शांताकारं भुजगशयनं, जो चतुर्भुज धारण करते, शांताकारं पद्मनाभं, जो पद्म चिन्हों के इत्यादि से वर्णित है, पद्मनाभम सुरेश्वर विश्वास। जो सबसे बड़ी बात होती है कि आज देवकी जी ने और उसके बाद नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने, हमारी जितनी भी देवियाँ जो हुई, जी आप जानते हैं कि वसुदेव देव की बहुत बड़ा चरित्र है, और धरा वसु का भी बहुत बड़ा, अष्टवसुओं में द्रोण नाम के वसु का बहुत हाँ, और उन्हीं ने जन्म लेकर यहाँ पर जो नंद बाबा और माता यशोदा के नाम से प्रकट होकर यह पृथ्वी पर भगवान का लालन पालन किया। तो महाराज जी मेरा एक प्रश्न यह था कि आपके मन में कैसा क्या विचार आया कि मुझे चैतन्य सरकार की दिव्य समिति में लेके आगे के लिए, यानी कि क्या स्थापना करना चाहते हैं आप ब्राह्मण समाज अन्य समाज के लोगों को मैं सनातन धर्म से कैसे जोड़ने का प्रयास मैं सनातन हिंदू धर्म के लिए जितना काम हो सकता है, क्योंकि आज हमारे सनातन हिंदू धर्म को भटकाने का बहुत काम करते हैं लोग, नई सेना नई बाधाएं प्रकट कर कुछ लोगों के द्वारा सुनने में आता है कि हिंदू धर्म एक जो सनातन हिंदू धर्म है कि जैसे पार्टियाँ होती है, ऐसी पार्टी है। तो मैं कहता हूँ पार्टी नहीं है, ये तो एक धर्म का एक स्थापन है जिसको भगवान नारायण ने किया। नारायण के स्थापन के द्वारा उनके अवतारों ने इसको आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन हिंदू धर्म में हम सबको शरणार्थी मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर हमारे शरण में आएगा उसको हमारी यहाँ पर उसको स्थान प्रदान करेंगे, चाहे वो कैसा भी। तो आगे चलकर मैं भविष्य में ये चाहता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म में सबसे पहले तो मंदिरों में जो सनातन हिंदू भाई हैं, बहन हैं, उन सबको अध्यात्म के ज्ञान में रुचि बढ़े। और रुचि कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो हम सरकार से, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी हैं और हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस हर मंदिर में, जैसे हर मस्जिदों में मदरसा चालू है और क्रिश्चियन में भी चालू है, आप जानते हैं, और तो गुरुद्वारों में और मंदिरों में अपने ज्ञानों को प्रवाह करने के लिए, अपने ज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल खोला जाए जिसमें आध्यात्म का ज्ञान हो, आध्यात्म के साथ में सनातन हिंदू धर्म का जो पूरा विवरण है वो उनको ज्ञात हो। आज आप देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल जो कि विदेशी कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया, विदेश कंपनी के द्वारा आज हमारे सनातन हिंदू धर्म के भाई बहन उनके पुत्र पुत्रादियों को उस कॉन्वेंट में इंग्लिश स्कूल में भेजते। मगर कोई भी सनातनी जो विद्यालय है जिसमें शिक्षा भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, साथ में सम्मान का भाव भी मिलता है। आजकल आप देख लीजिए, बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप बैठे मेरे सामने, आप भी बड़ा पूजनीय है, आप ज्ञानी हैं, आपको भी इतना ज्ञान है कि कॉन्वेंट स्कूल में एक तो सबसे पहले वस्त्रों का जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़ी बड़ी कन्या है अल्प वस्त्रों में जा रही है, पुरुष हैं वो अपने जूते पहन के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल में जूते पहन के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। अभी आपके सामने मालूम हो तो वो जो कि माँ सरस्वती का पूजन करने में जिसको अल्पबुद्धि कहा जाता है, अखिलेश यादव है ना, मतलब अखिलेश यादव को सीधे उंगली दिखाता हूँ कि माता जी की सरस्वती का दीप पूजन करने का, तो भगवान उनकी माता को भी सद्बुद्धि देते हैं कि ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं कि जो सनातन हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ तो उनकी सम्मान भाव करना जानता। दिग्जना ने बुलाया तो उसने जूते पहनकर वो माँ भगवती का दीप पूजन किया, सरस्वती का पूजन कर रहा है। उसके बाद में हमारी सनातन हिंदू धर्म की महिलाओं को भी मैंने एक फोटोग्राफ में देखा
वो भी आपके सामने रखूंगा मैं कुछ समय बाद जी, जी। कि उसमें भी हमने देखा कि 4 महिला करीब चारों जूती पहन के पूजन कर रही है। मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमारे जो सनातन हिंदू धर्म की नींव रखने वाले हैं और जो हमारे घर के जो आजकल मॉडर्न बन रहे हैं उन्हें हमारे बच्चों में ज्ञान डालना बंद कर दिया। महाराज जी, एक प्रश्न आपसे यह था कि आज समाज में ये जो चलता है कि तू वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता, तू उपनिषदों का नहीं, तू ये है, तू अन्य समाज से, तू अन्य कैटेगरी, तो आपके मन में समाज में जाति पात रूढ़िवादियों को क्या भाव है, इस पर आप क्या कहना चाहते देखो जाति जो बना वर्ण के अनुसार बना है, कर्म प्रधान जो जस राखा जो जस फल तो रस हैं? बाबा जी ने मानस में है ना। ये कहा। मानस में कहा तुलसीदास जी गोस्वामी जी थे पंडित के नाम से प्रचलित हो गए, कई गोस्वामी के नाम से प्रचलित हो गए, वेदों के उपनिषद के कारण प्रचलित हो गए, अनेक पुराणों के व्याख्यान करने वाले श्री वाल्मीकि जी का भी नाम लेंगे हम, तो वाल्य डाकू थे मगर फिर भी उनने भगवान नारद जी की बात मानकर उन्होंने अपनी शिक्षा को अग्र करा और रामायण की इतनी बड़ी रामायण की रचना की। हमारे उसके पहले व्यास जी ने रचित की, व्यास जी तो स्वयं ब्राह्मण के स्वरूप थे, ब्राह्मण ही थे। तो हम ये कहते हैं वर्ण वर्ण कहाँ पैदा होता है, वर्ण वहाँ पैदा होता है जहाँ आदमी की सोच खत्म हो जाती है। आदमी सबको समान भाव रख के चलेगा, सबको समानता रखेगा, सबका समान काम करेगा, सबको समान रखेगा। वेद अध्ययन हमारे पाठों में हम पुराण की अवहेलना नहीं करेंगे, पुराण में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों को वेद अध्ययन करने का अधिकार है ना। शूद्र जो है और स्त्री आजकल व्यासपीठ पर आप देख रहे हैं अनेकों स्त्रियां बैठकर व्यासपीठ पर कथा वाच रही तो महाराज जी, 2 मिनट मेरा प्रश्न यह था कि जैसे अन्य समाज का व्यासपीठ पे बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता? नहीं, व्यासपीठ पे देखो सबसे पहले तो ब्रह्म तत्व होना बहुत आवश्यक है। आपने पुराणों में पढ़ा है कि व्यासपीठ का अधिकार कौन है? ब्राह्मण समाज का मुख्य शिखर। उसके द्वारा अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी उस बताई हुई शिक्षा पर चल सकता है, हाँ। अगर वो मेरे ज्ञान मार्गों को आगे प्रदर्शित कर सकता है। अभी विस्तृत संवाद है कि एक दीदी श्री, मैं उनको अपमान नहीं करूंगा, बाकी व्यासपीठ पर खड़े होकर नाच रही है, एक धर्म की और एक व्यासपीठ पे चढ़ के नाच रही है, एक व्यासपीठ पे चढ़ने के पहले नाच रही है, और एक बोल रही है कि अजान चलती हो तो हमारी भागवत को बंद कर दो, है ना। क्यों? वो भगवान हमारा हिंदू सनातन जो कि सबसे बड़ा नींव है, ये तो बाद में पैदा हुए, सब जानते हैं कि इनकी जन्मजात कहाँ से पैदा हुई, बाबर अकबर के बाद में सब आए हैं, इसके पहले इनका कुछ भी नहीं। हाँ, पुराणों में महाराज जी हमने सुना है, वृंदावन के कई प्रवक्ताओं से आदरणीय देवकी नंदन जी ने बताया कि भागवत के 10वें स्कंद में कालियावन की कथा आती है, राजा मुचकुंद का उद्धार, तो कहा गया कि कालियावन से ये मुस्लिम चला, तो इस पर थोड़ा प्रकाश नहीं, ये कालियावन जो है, कालियावन से कैसे मुस्लिम चला? कालियावन जो कालिया यमन की कालिया यमन से इसलिए दोगली नीति थी, है ना, दोगली नीति थी। आपके व्यक्ति भी उसने आपके मुख पे कुछ है और अंदर भाव रख के उसने कपट रखकर भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने का। आप जानते कि युद्ध से थके हुए मुकुंद चंद्र जी शयन कर रहे थे, वो तो उनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो तो अपनी गुफा में शयन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने उनसे क्यों मरवाया? क्योंकि कटु नीति और सत्य नीति, है ना। सत्य कटु को काट सकता है, जो मतलब खराब व्यक्ति है उसको कौन काट सकता है? सत्य प्रमाणित है, हमारे वेदों में सब चीज प्रमाणित है। आप चाहो भगवान के दर्शन कर सकते हो, आप चाहो भगवान के जैसे आप जो भगवान का स्थान है वहाँ पे जा सकते हो, आप चाहो आराधना करो, आप हवा में उड़ सकते हो, आप आराधना करो, आपको दीप हमारे यहाँ बहुत से स्वर हुए उससे, तो ऐसे ही जो थे भगवान ने पुण्य अपनी तपभूमि में, भगवान ने बोला इतना पापी इसको मेरे हाथ से क्यों मारूं, मेरा तो भक्त ही से मार सकता है। अच्छा, तो महाराज जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आप अभी प्रकाश डाल रहे थे कि व्यास गादी का कुछ बता रहे थे, तो उस पर आप थोड़ा और क्रम बढ़ाएं। हाँ, व्यास गादी का, तो व्यास गादी का जो मतलब है, तो व्यास गादी का हमको सबसे पहले तो मान सम्मान रखना चाहिए। व्यासाय स्वरूपाय, विष्णु का रूप है ना, व्यास स्वरूप विष्णु है ना, विष्णु स्वरूप तो है, मतलब व्यासाय स्वरूपाय व्यासपीठ है। व्यास का स्वरूप एक व्यासपीठ है। आप ज्ञान अर्जन करने और ज्ञान देने बैठते हैं, वहां से आपको मिलता भी है और देते भी। वहाँ एक तरीका देने का काम नहीं होता, वहाँ दो जगह कार्य होता है कि आप किसी से ज्ञान का अंदर आदान प्रदान चलता है। कोई आपसे ज्ञान, मनुष्य करोड़ों वर्ष की आयु भी प्राप्त करके आएगा तो पूर्णतः ज्ञानी तो नहीं हो पाएगा। हमारे उपनिषद वेद पुराण अनेक प्रकार के हैं, और हम उसको देखते हैं कि अब अगर हम एक किताब पकड़, अब उपनिषद के ही हम भागों को जान ले तो अभी संसार में अनेक व्याख्यान हो गए। उपनिषद तो एक सीमित संख्या में है, बाकी उसकी जो अलग अलग विवरण है वो अलग अलग। अब
भागवत आपने हमने व्यास रचित पढ़ी, फिर मुरलीधर मोहन जी की, फिर शास्त्री जी की, फिर मिश्र जी की, फिर शुक्ल जी की, उन्हें अपना अपना ज्ञान उसमें प्रकट कर कुछ बात जैसे डोंगरे जी महाराज अपने प्रख्यात हो गए डोंगरे जी महाराज, उसके बाद में हमारे देवकी नंदन जी ठाकुर साहब है ना, उसके बाद में हमारे परम पूजनीय महामंडेश्वर गुरु महाराज हैं, श्री सरस्वती नंद जी महाराज हैं, मुख्य पिताधीश, है ना। तो सबने अपने अपने अनुभव के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ मति रूपी है ना, बड़ी तो वहीं से हाँ। मुख्य वही है व्यास स्वरूप, बाकी अपने मति के अनुसार उसको सरल भाव करने के लिए, जैसे तुलसीदास जी ने व्यास जी की जो रचित रामायण थी, नौखंडी पीयूष रामायण जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, उस रामायण को श्री वाल्मीकि जी ने 2 खंड में करा संस्कृत में। उनने संस्कृत समझ नहीं आएगी व्यक्ति को, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको हिंदी रूपांतर ब्रज भाषा के रूप में, अवधी भाषा के रूप में उसको वर्णित कर दिया। तो हमारे को आज उसमें भी फिर उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया, है ना। तो ऐसा ही है व्यास स्वरूप जो हमारे व्यासपीठ है उसका मान मर्यादा होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये था कि आपका संन्यास परंपरा को देखे आप क्या कहना चाहेंगे? आज के युवा यदि कोई संन्यास को लेना चाहे तो उस विषय में आप मेरा कहने का मतलब ये है, भाव क्या प्रकट करें? मेरा कहने का मतलब तो ये है कि संन्यास कोई बुरी आदत नहीं, किसी प्रकार आत्मज्ञान तत्व की पूरी पराकाष्ठा उसको समझ आना चाहिए। संन्यास कब लिया जाता है? जब व्यक्ति आत्मा से और तत्व से, आत्मा को स्वयं को अपना परायण कर ले, अपनी आत्मा को बांध ले, अपनी पंचेंद्रियों को में काबू कर छठेंद्रियों को प्रकट कर, है ना। छठेंद्रिय मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की पूरा कर्म जो होता है, उसको हम हमारे हिसाब से पहले इस चीज को कर युवा पीढ़ी अगर भगवान की उस जाति श्रीपाद, बहुचक, कुटिचक्र, सन्यासी और जो हमारे जो संत समाज है, अगर ऐसे बनना चाहते हैं तो पहले पूर्ण पारायण करें। अभी मैंने फेसबुक पर किसी के माध्यम पे हिमाचल के हैं शायद कोई 12 वर्ष के बालक ने संन्यास लिया। उससे जब पूछा गया कि भैया आपने संन्यास लिया था, आपके माता पिता कौन है? आप संन्यास लेंगे, मैं संन्यास लूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरे माता पिता श्री श्री हैं, तो ये संन्यास थोड़ी ना हुआ। आपने भी संन्यास कैसे लिया? आपने गृहस्थी के मनुष्य को अपने माता पिता बता के उसको आप अपने माता पिता बता रहे, तो आप सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो जो एक बार घर से निकल गया तो घर का मुख न देखे, तदुपरांत परमात्मा में निष्ठा रखकर, उनके प्रति आस्था रखकर उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। तब वो होता है कि जितना कम आहार, जितना कम हम शरीर को ओढ़ने पहनने कपड़े। महाराज जी, हमें पुस्तक में पढ़ने में आया था कि सन्यासी जो है, सन्यासी को मिट्टी के पात्र में भोजन करना चाहिए, लकड़ी के पात्र में भोजन करना चाहिए, और सन्यासी का बताया गया कि एक गौ माता दूधती है किसी के द्वार पे कि वे गृहस्थी क्या भिक्षा मांग सकता है। स्वाभाविक बात। जैसे आज सन्यासी का भागवत जी में भी लिखा है कि सन्यास अगर ले लिया आपने और सन्यास लेने के पश्चात अगर आप जा रहे हैं तो 5 घर की भिक्षा मांगनी होती है, 5 घर की भिक्षा प्राप्त होती है। और अगर 5 घर से अगर आपको भिक्षा नहीं मिल रही तो सन्यास का धर्म है सन्यासी का। मैं साधु की बात नहीं करूँ, सन्यासी और साधु में बहुत अंतर है। सन्यासी त्यागी व्यक्ति हो गया, घर छोड़ दिया, भिक्षा मांग के अपना जो जीवन धर्म है उसको 5 घर से चला रहा। वो साधु हो गए, साधु। हाँ, जो साधु सामाजिक नहीं, साधती तो सब अपन मानते हैं कि सबको साथ पे चले साधु। हाँ, जो समाज मगर साधु का भी एक धर्म सबसे बड़ा है। हाँ। साधु वो जो मिल जाए सो ग्रहण कर ले और ना मिले तो ऐसा ही सो जाए, भिक्षा मांगने ना जाए। अच्छा, उसको साधु को भिक्षा मांगना निषेध है। साधु मतलब सब किसी प्रकार का किसी का स्वाद ग्रहण ना करे, किसी से किसी प्रकार की आशा ना रखे, हमको मिल गया तो ठीक। और इतना होना साधु। हमारे गुरुदेव परम पूजनीय श्री श्री 1008 कृष्ण अनुराग जी महाराज कहते हैं कि साधु वो जो चलता वाला। हाँ, साधु वो जो चलता वाला मतलब 2 घड़ी से शेष किसी के यहाँ रुके, वो साधु मिल जाए तो जैसे पारायण करने निकलते हैं, बहुत सामान्य पुरुषों उनका स्वागत करने जाते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं। साधु वो जो जिसका दूसरे का पकाया हुआ नहीं खाता,
स्वयं पाकी। तो है ना, महाराज जी, सन्यासी वही होता है जो गृहस्थी हो। महाराज जी एक प्रश्न मन में ये उठ रहा है, जैसे जो आजकल जो सन्यासी जैसे श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय है, फिर अपना श्री संप्रदाय है, श्री निम्बार्क का संप्रदाय है, इन्होंने जो सन्यासी है, तो आज ये सन्यासियों की कई आश्रमों में हमने भी जाके देखा भेदात्मक दिखती रहती, ठीक है बनिया का बेटा आ गया तो प्रेम परोस रहे, गरीब का बेटा हाँ हाँ ठीक है, और ब्राह्मण का बेटा है तो उसको ब्राह्मण आपने का कभी स्वरूप- आप कभी गए होगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे जो उच्चाधिकारी उच्च स्थान पर जो संत लोग बैठे हैं, हाँ वो सब में समान प्रीति रखते हैं। ठीक है साहब, आप भी जाएंगे आपको भी वही प्रेम देंगे, आपको भी वही देंगे। मैं गया हूँ, मैं तो रामानुजकोट इत्यादि सब जगह जाके आया हूँ, मैंने सबका प्रेम भाव देखा है। उनके जो अब संत क्या होता है, किसी से किसी प्रकार का स्वार्थ रखता है नहीं रखता। आज आश्रम लेके संत नहीं बैठे, हाँ आश्रम चमचे लेके बैठे। बुरा मत मानिएगा आप, हाँ, आश्रम की आड़ में आजकल आप जानते हैं कि धन कमाने की लालसा पड़ गई। लालसा बढ़, और वहां से कुछ कार्यों को हम करते हैं और उस कार्यों को करके उससे धन प्राप्त करते हैं, और नीचे करने वाले जो काम करने वाले वो हमारे ब्राह्मण समाज के तो है नहीं है। वो जगह आप देख सकते हैं, हमारे गुरु महाराज स्वयं कहते थे कि भैया इनके सामने मत आना, नहीं तो ये तुमसे पोछा लगवाएंगे। स्वामी जी कहते थे कि भैया इनके सामने मत चले जाना, पोछा लग रहा है। जैसे ये तुमसे कैमरे में आ गए तो तुमसे पोछा लगवाएंगे। कहा तात्पर्य यह है कि जो नीति आदमी ने अपने धन के लोभों में बढ़ाई है, हाँ वो गलत है, और जो सबकी समान भाव में बना रखी है। जैसे बहुत से आश्रम आप जाएंगे, अभी हम भी कुछ आश्रमों में रुक के आए, स्वयं पकाओ स्वयं खाओ, जितना तुमको खाना खाओ तुमको खिलाओ और जाओ। अच्छा महाराज जी, आपसे एक मेरा निवेदन ये था कि आज जो ये जो ऐसा जो चल रहा समाज में वातावरण है कि एक बार फिर मैं प्रश्न रिपीट करना चाहूँगा कि आज समाज में चल रहा कि तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, किसी भी इंसान को हम व्यवहार में उसके चरित्र को उसको परख ले कैसा है फिर प्रश्न करना चाहिए, हमारी वैदिक परंपरा कहती है। लेकिन लौकिक परंपरा एक है कि किसी ने एक बार उंगली उठाई तो फिर बोले हाँ हाँ ऐसा उसमें भी एक ये तो आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? ये इस पे ये कहना चाहूँगा, गीता में बहुत अच्छी बात कही थी भगवान कृष्ण ने, और भागवत जी में सबसे पहले भागवत का चरण लूंगा, गीता का पुनः बाद में लूंगा। हाँ। कि भागवत जी में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने जब आपको मानो सत्राजित का जब हुआ, दसम स्कंद में दसम स्कंद में सत्राजित का जब प्रसेन सत्राजित भगवान से इतना कहा था कि ये मणि राज्य कोष में जमा कर दो, क्योंकि राज्य की सबसे मूल्यवान मणि है, और मूल्यवान मणि उसी व्यक्ति के पास में होना चाहिए जो राज्य का उच्चाधिकारी होता है। उच्चाधिकारी मतलब राजा। राजा के पास अगर वो कीमती चीज नहीं है तो प्रजा के पास में तो असुरक्षित है। समाज का है ना, कार्य कैसे होगा? आप समाज का कार्य, और कल्याण का 8 बार सोना देती थी, तो उस समय सत्राजित ने अपने मन में बड़ी कटुता रखी और जाके घर जाकर अपने प्रसन्न भाई को बताया कि देखो भैया मेरे को वहाँ कृष्ण ने ऐसा अपमानित किया। भगवान ने अपमानित किया ही नहीं था, भगवान किसी को अपमानित नहीं करता। भगवान तो जो अपने भाव प्रकट किया था, भगवान ने बोला था कि भैया ऐसा ऐसा है, हाँ, ऐसा इससे जमा समाज कर का कार्य दे, होता है ना, है। समाज से था। तो उनने आगे उन्नति, मगर प्रसन्न को तो प्रसन्न ने भी अभिमान, किसके कारण? अभिमान के कारण उसने मणि सत्राजित से ले ली, गले में बांध दिया, सिंह ने मारा, सिंह के बाद जामवंत जी ने मारा, जामवंत जी के साथ भगवान का 27 दिन तक युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान रामायण काल में कह के आए थे। आप सब जानते हैं, उसके में कथा जितनी विवरण करें उतनी कम है। जब भगवान वहां से लौटे, सत्राजित में ही सभा में खड़ी होकर भगवान ने एक ही कथा कही थी कि जब तक पूर्णता पूर्ण बात का विश्वास और पूर्णतः पता ना हो, जब तक किसी भी कलंक ना हो, है ना। तो आप इसके अनुसार 2 मिनट कि भगवान कृष्ण को ये कलंक मणि का किस लिए लगा था, इसका आप क्या प्रकाशित करना चाहेंगे थोड़ा सा? देखो, भगवान को जो कलंक जो लगा है, भगवान को कलंक लगने का कारण जो है, देखिए कि कुछ समय कुछ अवधि कुछ घटित ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसमें भगवान को श्रापित होना पड़ा। तो ऐसे श्रापों के कारण भगवान को भी कलंक झेलना पड़ा। अब जो भगवान ने सत्राजित से कही कि भैया बिना विचारे किस पे कलंक नहीं करना, फिर उसी कलंक को उतारने के लिए हमारे द्वारा उस जो भागवत जी में जो कथा कही गई है उसमें आखिरी में लिखते हैं कि जो इस कथा को पढ़ेगा वो कलंक से मुक्त हो। अब ये बात बोल, अब गीता जी में इसी विषय पे लिखा है कि आदमी आपके अनुसार बढ़ता है, आपके अनुसार कार्य करता है। भगवान ने बोला कदाचित भी मुझे कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो आदमी मेरे जैसा हो जाएगा। वर्ण शंकर पैदा करके हनन करने वाला हो जाएगा, हनन करने वाला आपस में लड़के मर जाएंगे, जैसे यदुवंश है ना।
तो मैं ये नहीं चाहता कि आपस में लड़के मरे। भगवान चाहता है कि आपस में कर्तव्य करके अपने काम को भगवान ने उसी गीता में एक और चीज कही, भैया आपस में अपना अपना काम करो, तुम देव की उत्पत्ति करो, उत्पत्ति देवता तुम्हारी करेंगे, फिर देव की तुम करो। ऐसे आपस में कर्तव्य करते चलोगे, चलते चलोगे तो संसार में कोई भूखमरी महामारी। मगर आज के जमाने में हमारा कर्तव्य, हमारे सनातन हिंदू धर्म के कर्तव्यों को कोई करता नहीं। आज ब्रह्म विवाह बात मान लीजिए, मैं छोटी सी एक आपसे बात कहूंगा कि ब्रह्म विवाह क्या होता है? वेद रीति से ब्याह हो गया, जो कन्या को शादी होके हम हमारे घर में लेकर आते हैं, ब्रह्म रीति होती। आज हमने बहुत जगह देखा भैया फेरे हो रहे, गाने बज रहे, आई एम ए डिस्को डांसर, सोशल है मीडिया ना, आप देख सकते हैं। हाँ। तो मैं इस चीज का खंडन करता हूँ कहीं ना कहीं। क्यों करता हूँ कि वेद रीति क्या हो रही, आप उसमें भगवान को इस मनुष्य से जोड़ रहे हो। वेद रीति क्या होती थी कि जो 4 घंटे की पूजा है, आज के युग में व्यक्ति 1 घंटे में चाहता है। हाँ पंडित जी फेरा करा रहे हो, पंडित जी जल्दी कर दो, और पंडित जी जल्दी कर दी, चलो पंडित जी जल्दी कर। और जीवन में पंडित को खोसेंगे, हाँ ब्राह्मण को खोसेंगे, क्या खोसेंगे, ये हमारे घर शादी करवा के गया था, हमारी बच्ची का तो ऐसा हो गया, हमारे बेटे का ऐसा हो गया। तो उस चीजों का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं हमारा सनातन हिंदू धर्म बिछा। अगर हम आज हमारे समय का अवधि का निश्चित कर ले कि हमारी पूजा 2 घंटे की है, 4 घंटे की है, और हमारी पूजा वो करनी है, अन्य समय भैया आज नहीं कल करें, समय दो पूजा को, क्या दो, समय दो। और पूजा को समय देके हम उस पूजा को करें, क्या करें, पूजा को क्या देके करें, समय देके। आज अगर हम सत्यनारायण की कथा भी करने जा रहे हैं तो 4 घंटे लगते, तो 4 घंटे उचित लगाए। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्लाय नमः, जलम आचमनम, जलम स्नानम, ध्यानम, पूजनम कर कुरा के हम उनको 1 घंटे में उस जजमान के घर से निपट के आ जाते हैं। उस जजमान के कहने पे, ब्राह्मण अपने कहने पे कभी नहीं कर पाता है। मंदिर में पूजा कर रहा है तो मंदिर में जो जजमान आ रहा है वो बोल रहा है पंडित जी जल्दी आरती करो, तो ये गलत है। हमारे यहाँ हमारे चैतन्य सरकार की आरती में किसी की नीति नहीं चलती। बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी अगर कहता है कि पंडित जी आरती जल्दी कर दो, मैं बोलता हूँ तो अपने घर जा भैया, तो वो जल्दी है निकल जा। मेरे बाबा की आरती तो पौन घंटे की होती, तो पौन घंटा मेरे को लगेगा, मतलब लगेगा। आप मेरे फेसबुक आईडी पे जाकर आप मेरी लाइव आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। पौन घंटे की आरती होती है। कुछ कहते हैं भगवान इतनी लंबी, मैंने हाँ लंबी। आपको नहीं खड़ा रहना, मत खड़े रहो, समय अवधि मत काटो, आप अपना समय काट रहे हो, मतलब भगवान के प्रति आस्था आपकी कम कर रहे हो। अभी 1 घंटे की शादी करवा दी, दूसरे के मन में आए अरे पंडित जी ने वहाँ तो 1 घंटा में करा दिए, 4 घंटा, बड़े पंडित का कहीं नहीं आता, 4 घंटा यूँ घिसी। महाराज जी आपसे प्रश्न ये था कि जैसे आप सोशल मीडिया पे लाइव का आपका कैसा क्या रहता है, सुबह 8 से 10 या कैसे जब भगवान को स्नान कराने? नहीं, मैं लाइव को नहीं देता हूँ, क्योंकि लाइव देने के समय क्या होता है, सब लाइव समय देते समय क्या होता है कि मैं आरती दे रहा हूँ और आरती कर रहा हूँ, और आरती पूजन करते समय अगर मैं लाइव चालू कर दूँ तो मेरा ध्यान मोबाइल में रहेगा। ये सब एक भगवान से दूर करने की एक तरह की वस्तु है, और एक तरह से भगवान के पास में जोड़ने की भी वस्तु। हाँ, सोशल मीडिया हर तरह से कहीं उचित भी है और कहीं अनुचित भी है ना। तो हम उसको दोनों चीजों का जाए। मैं सुबह पूजा करते समय मेरे को 2.5 घंटे लगते हैं। जब 2-2.5 घंटे की मेरी प्रक्रिया चलती है मंदिर में, दादा की सेवा, चोला कर्म इत्यादि जो भी मैं करता हूँ, जो उनकी आराधना, धूप दीप ध्यान नैवेद्यम। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपने जो। हाँ महाराज जी, आपसे एक प्रश्न था, आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न। जैसे आप तो भागवत के विद्वान हो, पुराणों के भी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये था, आखिरी प्रश्न, क्या समाज में जो अच्छे पद पे बैठे हैं वो भी बोलते हैं अरे क्या है पुराणों को पढ़ना, क्या है पोथियों को पढ़ना, ये ऐसा है वैसा है, ब्राह्मणों ने तो कमाई का साधन बना लिया, ये वो। और जो अज्ञानी लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते पूजा क्या होती, भगवान का चरणामृत दो, मंदिर में आरती हो रही, बोलते क्या अरे दिमाग खराब हो गया जब देखो जब चरणामृत नहीं गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कहना ये चाहूँगा कि अल्प बुद्धि की कुछ क्रिया नहीं होती साहब। आप जिस माता पिता के कोख से जन्म कर जिस प्राणी ने जन्म लिया, वो माता पिता के द्वारा अज्ञान प्राप्त करके आया, क्योंकि उनको भी अज्ञान नहीं था, वो भी अज्ञानी थे, और मतलब ज्ञान नहीं था और अज्ञानी थे, और आगे भी अज्ञानी काम करते। पद पे बैठ तो गए, मगर हमारे क्या है कि आजकल आप नेतागिरी जानते हैं,
नेतागिरी में अंगूठा छाप भी आदमी आज बड़ी पद पे बैठ जाता है। तो वो क्या करता है कि वो हमारे सनातन हिंदू धर्म को काटने की कोशिश करता है। पूजा विधि कम करो, पूजा विधि नहीं होना, पूजा का जो है कम कर दो। अरे भैया पूरा जानो, आज पूजा करने से क्या फल होता है। आज साक्षात परिणाम है कि मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए महामृत्युंजय का जप किया जाता है और मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। अमृत बूटी कहलाती है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र जो है एक बहुत, कहते हैं कि आदमी को वैराग्य धारण करवाने के लिए गायत्री का जब आदमी कर रहा है तो शरीर से, सांसारिक सभी से वैराग्य को धारण कर लेता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अज्ञानी पुरुष हो, आज आप जानते हैं कि मंदिर में जाते हैं लोग, मंदिर में मेरे पास भी खूब आते हैं। मैंने उन अल्प बुद्धि व्यक्तियों को काम क्या करा है, अल्प बुद्धि व्यक्तियों को प्रसाद देने ही बंद कर दिया। भगवान प्रसाद दे रहे तुमको मुट्ठा भर, आपको प्रसाद दे रहे भगवान कितना दे रहे मुट्ठा। वैसे 4 दाने भी बहुत होते हैं, बाकी हम आपको प्रसन्नचित होकर हम हमारे परमात्मा का प्रसाद आपको कितना दे रहे। भैया शुगर है, ठीक भैया शुगर है, बोले चिरंजी खाएंगे तो हमको ये हो जाएगा, चने खाएंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद में पंडित जी इतना मीठा पसंद नहीं। भैया तुम बाजार जाते हो तो टॉफी चॉकलेट गोली में पैसा उड़ा देते हो, चॉकलेट गोली खा लेते हो, फिर उन व्यक्तियों के जब मुझसे भगवान के प्रसाद की अवहेलना देखी तो मेरा मन कहीं ना कहीं कहा कि इन लोगों को प्रसाद देना बंद। क्योंकि जहाँ आप परमात्मा, आजकल परमात्मा का चरण स्पर्श बंद हो गया, आजकल छाती स्पर्श चालू हो गया, छाती नहीं मत्थे से मत्था ठुकना चालू हो गया। अच्छा मेरी थोड़ी सी बातें खराब भी लगेगी आपको कि व्यक्ति आजकल बड़ों को सम्मान देना तो खत्म हो गया, आजकल के माता पिता को घुटन पड़ता है। और उसके ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि बोलना मेरी संस्कृति के विरुद्ध हो जाएगा, है ना। तो घुटन आदमी वहां खड़ा वहां से बोल रहे प्रणाम, तो आदमी बोलते हैं जितना आदमी किसी सामान्य पुरुष के सामने झुकता है, क्या करता है, झुकता है। जितना झुकेगा, जितना देर उसके चरण में रहेगा, यानी पुरुष के जितने चरण में रहेगा तो उतना उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त। आपने पाँव पड़े दूर से तो वो आदमी आपको आनंद रो नहीं कहेगा, हो क्या कहेगा, हो। आशीर्वाद, प्रत्युष्मान, देवाराधना क्या है। आशीर्वाद भगवान हमारे सनातन हिंदू में साष्टांग दंडवत बताया गया है कि सारी इंद्री को पृथ्वी में जुमा दो, सारी इंद्री जो है वो पृथ्वी में समाहित कर दो। उस समय पृथ्वी पे पूरे ऊर्जावान होकर लेट जाओ कि ताकि माँ भगवती जो धरा है, भूमि है माँ भगवती, ये आप में वो नवीन ऊर्जा प्रदान करे। बड़ों के चरणों में, भगवान के चरणों में स्वर्ग होता है। स्वर्ग का अर्थात सुख, सुख का अर्थात किसी भी प्रकार की जो वस्तु होती है या किसी प्रकार का आनंद है उसमें कोई कमी नहीं। वैकुंठ अलग हो गया, स्वर्ग अलग हो गया, और हमारा जो है अनेक प्रकार का जो है सब। तो हम ये कहते हैं कि जो ऊंची पदवी पे बैठे हैं उनको अगर कुछ क्रिया अगर जानना हो तो मेरे पास आए, मेरे पास आए, अवश्य आए। जिनको पूर्णतः भगवान के दर्शन करने की आशा है और जो हमारे धर्म की सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं आज आपके सामने बोलता हूँ। मैं एक चीज़ को बोलना नहीं चाह रहा था कि जो अगर मेरे धर्म की अवहेलना करते हो तो उन व्यक्तियों को पूरा चैलेंज है मुख में कि एक बार केला देवी मंदिर के पीछे श्री चैतन्य राम हनुमान मंदिर, देवास, जिला देवास, जो भूमध्य में माँ चामुंडा तुलजा भवानी की टेकरी, माँ भगवती की प्रसिद्ध महाकाल और ओंकार के मध्य में जो स्थान है, वहाँ पर आए और मुझसे मिलें। मैं आपको साक्षात देवादी दर्शन करवाकर आपकी जो अल्प बुद्धि जो है उसको त्याग करवा सकता हूँ, आपको परमात्मा के दर्शन कराकर आपको परमात्मा से मिला सकता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लें, मेरी आईडी पे जाके चेक कर लें, और जिस प्रकार से हो सकता है आप जाएं। मैं समय अवधि का ध्यान रखते हुए इस वाणी को विश्राम करता हूँ हरि कीर्तन के साथ में। श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।